हीरो सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर बाइक में मेन स्टैंड को किस प्रकार से लगाया जाता है। चलेगा, आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये जो स्प्लेंडर बाइक है, सबसे पहले आपको साइलेंसर को खोलना होगा, है ना। और साइलेंसर खोलने के बाद इस साइड से जो स्प्रिंग है ये खोलना होगा, और उसके बाद ये पिन को आपको हटाना होगा, है ना। और नॉर्मली ऐसे आप कोशिश करेगा खींचने के लिए, ये बाहर को आ जाएगा लेकिन नहीं आएगा दोस्त। और ये जो ब्रेक पेडल का रॉड है, ये रॉड को भी आपको निकालना होगा। ये सारा सामान खोलने के बाद ही आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड आप फिटिंग कर सकते हो दोस्त, है ना। तो मेन स्टैंड फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये जो बूस है, शायद देख सकते हो, ये जो बूस है ये यहीं पर लगता है ना। और यहीं से आपको काटना होगा, क्योंकि ये पकड़ बना लिया अभी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी खोल रहे हैं दोस्त। क्योंकि जब भी फर्स्ट टाइम खोलेगा आपको करना क्या होगा कि गैलेंडर से आपको काटना होगा। तो सबसे पहले ये साइड से गैलेंडर से आपको काट के देखने वाला, ये बीच बीच में से आपको सबसे पहले काटना होगा, है ना। और आधा आधा करके दोनों साइड में आपको काटना होगा। तो गैलेंडर को आपको लगाना है, और सबसे पहले आपको बीच में काटना होगा, है ना। और बीच में काटने के बाद आपको साइड से काटना होगा। और ये ब्रेक पेडल को आपको यहीं से निकालना है ना। ये देखो, धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, थोड़ा टाइट होगा, है ना। ये देखो, ब्रेक पेडल रॉड को हमने यहीं से निकाल दिया है। और आपको करना क्या होगा दोस्त, क्योंकि ये ऐसे निकलेगा नहीं, है ना। तो आपको करना क्या होगा कि ये साइड से फिर आपको दोबारा काटना होगा, तभी ये इसका नीचे से बाहर कवर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। ये साइड से भी काट लेता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं बाहर आएगा दोस्त। इस साइड से हमने काट दिया है, और आपको यहीं से थोड़ा हथौड़ी मारना होगा, है ना। ये देखो, अभी भी ये नहीं निकलेगा दोस्त, क्योंकि दो जगह में हमने काट दिया तभी नहीं निकले। तो आपको काटना क्या होगा, ऐसे पोजीशन में आपको नीचे से काटना होगा, क्योंकि अगर नीचे से नहीं काटेगा तो ये अगर जबरदस्त चोट लगाएगा तो ये यहीं से टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या होगा, इसका नीचे से काटना होगा। तो आपको जो मेन स्टैंड है तो आपको ये साइड कर लेना है, तभी ये साइड से काट पाएगा। अगर ये साइड से काटेगा तो गैलेंडर बैठेगा नहीं, है ना, ब्लेड टूट जाएगा। तो आपको इस साइड से लगाना है, और इस साइड से आपको करना होगा ऐसे। हमने इसे काट दिया तो नीचे से काट दिया, है ना। और आपको साइड करना होगा, तभी ये बाहर कवर आएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि किसी किसी बाइक में बाहर से काटने से ये बाहर कवर आ जाता है, लेकिन किसी किसी बाइक में नीचे से काटना होता है दोस्त। आपको नॉर्मली ऐसे, ये देखो, ऊपर वाला जो चीरा है तो नॉर्मली आपको थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है। और ये देखो, हमारा इसमें लग रहा है ना। ये देखो, ये बाहर कवर आ गया ना, और ये इजी से बाहर आ गया। ऊपर साइड काटने से अगर बाहर नहीं आएगा तो आपको नीचे से काटना होगा, है ना। हमने नीचे से काट दिया और ये बाहर कवर आ गया। और नया स्टैंड को आपको कुछ स्टेप से लगाना है दोस्त, ये देखो, है ना। और ये रॉड लगाने से पहले आपको ब्रेक पेडल को लगाना होगा, है ना। ये जो ब्रेक पेडल है नॉर्मली आपको ऐसे लगाना है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ग्रिज लगाना होगा, ताकि ये बढ़िया मूवमेंट होगा, है ना। ये देखो, हमने यहाँ पर ग्रिज लगाया। आपको छोटी स्टेप से ग्रिज लगाना है दोस्त, है ना। और ये देखो, ये लग जाएगा, है ना। और मेन स्टैंड को आपको ऐसे लगाना है। ये देखो, हमारा मेन स्टैंड फिट हो चुका है दोस्त। पिन को हमने यहीं पर फिट करके ले लिया दोस्त। आपको कुछ स्टेप से फिट करना है, और आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसमें साइलेंसर लगाना है, और ये साइड से स्प्रिंग को डालना है ना। तो चलेगा, ये साइलेंसर को लगा लेता हूँ, और वो साइड से स्प्रिंग लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। हमने मेन स्टैंड को लगाया दोस्त, और आपको स्प्रिंग को लगाना है। आपको स्प्रिंग नॉर्मल ऐसे लगाना है, और 8 नंबर टी लेना है, और टी का मदद से आपको यहीं पर होल्ड करना है ना। और ये देखो, ये थोड़ा हार्ड होता है स्प्रिंग, बट ये बैठ जाएगा, है ना। ये देखो, आराम से हमारा स्प्रिंग बैठ चुका है ना। और आपको ज़्यादा ताकत लगाने का जरूरत नहीं है, और आपको मेन स्टैंड लगा के दिखाने वाला हूं कि ये बराबर काम करेगा, है ना। ये देखो, हमारा मेन स्टैंड फिटिंग हो चुका है दोस्त, है ना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हाजीरुल बाइक मास्टर को फॉलो करो और एक लाइक करो।